वो तीर्थों का पुण्य फल इसी यज्ञशाला में आकर के दर्शन करने से और परिक्रमा करने से मिलेगा। तो हम जब कभी जगन्नाथ जाते हैं, कभी हम रामेश्वरम बद्रीनाथ जाते हैं, द्वारका जी जाते हैं, वो जो दर्शन का पुण्य फल मिलता है वो इसी जगह पे हमें दर्शन का पुण्य फल मिलेगा। और इसीलिए सादर आमंत्रित करते हैं, सभी लोग आएँ और आकर के दर्शन करें और पुण्य के भागीदार बने। नमस्कार। मास्टर जी, जिस तरह ये जगह है द्वारका शास्त्री महाराज की जगह है, हाँ जी, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को। इसका इतिहास ये है कि 26 अप्रैल 1992 को शास्त्री जी महाराज ने इस स्थान पे, इसी स्थल पे अग्नि समाधि ली थी। चंपा माता जी और शास्त्री महाराज दोनों ने सुबह 4 बजे 26 अप्रैल के दिन उन्होंने पहले यहाँ एक पवित्र सरोवर है, साथ ही उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया पहले। उसका प्रमाण ये है कि उनकी भीगी हुई पल्ली और माता जी की साड़ी उस वहाँ पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने सूखे वस्त्र धारण किए और यहाँ आकर के उन्होंने समाधि ली। तो ये जो समाधि लीजिए उसके पीछे क्या हिस्ट्री या क्या इतिहास है? इतिहास है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये थोड़ा समय लेकर के आते हैं, बिजली की कोंद की तरह ये होते हैं और अपनी छाप छोड़ करके चले जाते हैं। जो इनका लक्ष्य होता है, जितना इन्होंने लोगों को उपदेश देना होता है, जब वो उपदेश इनका पूरा हो जाता है तो लोग प्रस्थान करते हैं। बहुत से लोग इसी आयु में 32 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए हैं। राम कृष्ण परमहंस भी इसी अवस्था में 32-33 साल की आयु में गए हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि वो एक टीचर भी थे, हाँ तो जी, उसके बारे में बताइए कि उनकी लगन जो है भगवान की तरफ जो लगी थी। शास्त्री जी महाराज 1980 को ये अध्यापक नियुक्त हुए थे। तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग सेरी में थी, सेरी पंडता में। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ हाई स्कूल झीड़ी में भी सर्विस की। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हुई यहाँ फ्लाई मंडाल। तब तक वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे। फिर उनका मन, शुरू से ही उनकी लगन भगवान की ओर थी, तो वो एक बड़ा कोई उद्देश्य लेकर के आए थे। तो उन्होंने उसके बाद त्यागपत्र दे दिया अपनी इस नौकरी से। ये भी कहा जाता है कि वो जब भी कोई उनका अचानक विजिट करने आता था, कोई ऑफिसर आता था, वो वहाँ मौजूद है। हालांकि वो वहाँ मौजूद नहीं, तो वो भगवान की भक्ति में लगे होते थे और वहाँ पे भी होते थे, वहाँ पे भी। इसके बारे में बताएं। ऐसा सुना है कि जीडी में जब उनकी पोस्टिंग थी तो कोई जेडीओ साहब उनको चेक करने के लिए आए थे। किसी ने शिकायत की थी कि शास्त्री महाराज अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम नहीं देते हैं, वो कथा वगैरह में चले जाते हैं। तो उन्होंने कथा में देखा, उसके बाद वो जीडी हाई स्कूल में गए, तो जब वहाँ देखा तो वहाँ वो प्रेजेंट थे, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बाद मतलब कि जो है द्वारका शास्त्री जी जो है पूरी तरह से उन्होंने त्याग पत्र देकर पूरी तरह भगवान के जो है उसमें मगन हो गए, भक्ति में लीन हो गए जी। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये भागवत कथाएं तो वो पहले भी करते थे, लेकिन मंडाल फ्लाएँ जब उनकी पोस्टिंग थी, इसके बाद वो पूर्ण रूप से फिर विरक्त हो गए। उन्होंने ये टाट धारण कर लिया और वो फिर कथा ही करते थे। जो उनका त्याग पत्र था वो शायद एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उससे पहले भी जब वो अपनी तनख्वाह लेते थे, वेतन लेते थे अपना, तो बच्चों में बांट दिया करते थे, घर कुछ लाते नहीं थे।
उनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, रिलीजियस टीचर थे उनके पिताजी आर्मी में, तो उनकी पेंशन जो होती थी उसी से गुजारा चलता था। शास्त्री जी का कोई संतान वगैरह कोई है इस जगह पे? शास्त्री जी महाराज के पुत्र श्री गंगाधर जी महाराज जो अभी इस स्थान की देखरेख करते हैं, वही ये यज्ञ करवा रहे हैं। ये गौ गोपाल यज्ञ 2012 से ये प्रारंभ हुआ है। हर साल ये यज्ञ होता है, बड़ा विशाल का यज्ञ होता है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो जब शास्त्री महाराज ने समाधि ली तो ये स्थान खाली एक खेत के रूप में था, खेत था ये, यहाँ कुछ नहीं था, खाली महाराज जी ने एक अपने कर कमलों द्वारा एक छोटी कुटिया का निर्माण किया था। उसी कुटिया में वो कभी कभी जब सप्ताह करके आते थे तो वहाँ विश्राम करते थे। तो ये सारा जो देख रहे हैं आप, ये समाधि स्थल है, 2-3 मंजिला ये समाधि की बिल्डिंग है, इधर लंगर की 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसके पीछे हॉल है, वहाँ पार्किंग है, वहाँ भी काफ़ी शेड वगैरह बने हुए हैं। इधर हमारी गौशाला है, 2-250 गाय यहाँ है, इतनी ही तभी में एक गौशाला है। तो विशेषता इन गौशालाओं की ये है कि यहाँ वो गायें हैं जो पुलिस वगैरह पकड़ती है, तस्कर ले जा रहे होते हैं, पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस के पास कोई व्यवस्था तो होती नहीं है, वो कहाँ रखेंगे, फिर वो गाड़ी में लोड करके इधर ले आते हैं। तो हमारे पास वो गायें हैं जो दूध कोई अच्छे मतलब सेहतमंद अगर कोई बछड़ी हो तो वो ब्याही जाती है तो उसका कोई बच्चा होगा, नहीं तो। मास्टर जी क्या व्यवस्था कैसे होती है, प्रबंध कैसे, इतना बड़ा मतलब गौशाला को चलाना और ये सारा सिस्टम जो है चलाना कैसे होता है? व्यवस्था ऐसा है कि हर महीने की हर 26 तारीख को यहाँ की बड़ा विशाल का कीर्तन का आयोजन होता है, उसमें ये श्रद्धालु आते हैं। तो जो वो पुष्प पत्र समाधि में चढ़ाते हैं, वही जो चढ़ावा होता है उसी से ये गौशालाएँ चलती हैं। बाकी हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन भी है, तो वहाँ हम कुछ चारा वगैरह लगाते हैं, तो उससे गुजारा होता है। कुछ लोग डोनेट करते हैं चारा, सराउंडिंग एरिया के बाहर के विश्वनाथ तक के लोग जो हैं वो इन दिनों में पराली लाते हैं, जब भूसा का समय होता है तूड़ी वगैरह तो वो डोनेट करते हैं, तो इससे हमारा गौशालाओं का मास्टर जी ये जो उन्होंने समाधि ली उसके पीछे कारण क्या जो एक श्रद्धालु जो थे ज़्यादा तंग करते थे तभी से? ऐसा नहीं है, महाराज जी ने पहले समाधि से पहले भी ये संकेत दिए हैं। ये जो ज़मीन थी ना, ये ज़मीन किसी माता की थी, तो उनको ताई जी कह करके महाराज जी पुकारते थे। तो महाराज ने उस बूढ़ी माता को कहा कि ताई जी ये ज़मीन मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा द्वारके तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, तूने तो अपना घर दे दिया लोगों को दान करके, अपनी ज़मीन सारी दे दी और ये ज़मीन तू क्या करेगा? तो महाराज जी ने कहा कि आप मंदिर में जाते हो? वो शेड्यूल कास्ट थी। उसने बोला नहीं। बोला तुम शिवालय जाते हो? नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने बोला वहाँ तो हम लोगों को नहीं, हम लोग जाते ही नहीं है वहाँ। शास्त्री महाराज ने कहा कि मैं तेरी ये तुम्हारा ये खेत है, इसमें ऐसे एक मंदिर का निर्माण करूँगा जहाँ किसी भी जाति का कोई भी आएगा बेरोक टोक वो ला धड़क होकर के आ सकेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई धर्म मजहब की बात नहीं होगी। तो हाँ, तो आज यहाँ हमारी संगत में हर किस्म के, हर मजहब के, हर जात के लोग हैं। यहाँ तक के फॉरेनर्स भी यहाँ प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं। पिछले साल भी कोई मौलवी आए थे, मलेशिया से काफ़ी 60-70 संत वहाँ से आए थे। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जात पात का कोई नहीं है। यहाँ मुस्लिम लोग भी आकर के यहाँ समाधि के पे माथा टेकते हैं और प्रसाद लेकर के जाते हैं। सिख ईसाई लोग भी आते हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इसी उद्देश्य से उन्होंने यहाँ ये समाधि ली और यहाँ आज निर्माण हो चुका है समाधि का, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है।